अमेरिका ने जिस GBU-57 बंकर बस्टर का ट्रेलर ईरान में दिखाया, आखिर वो कितना कारगर हुआ? क्या अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को खासतौर पर फोर्दो में पूरी तरह से तबाह किया? क्योंकि सैटेलाइट तस्वीरें कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं, जो इजराइल और अमेरिका दोनों की टेंशन को बढ़ा रही हैं। क्या ईरान के परमाणु केंद्र पूरी तरह से तबाह हो गए हैं? क्या अब ईरान परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा? क्या अमेरिका की धमकी का ईरान पर कोई असर नहीं पड़ रहा? ईरान और इजराइल के बीच 12 दिन तक चला युद्ध और फिर अमेरिका की एंट्री के बाद युद्ध विराम का ऐलान। अब सवाल ये कि आखिर इस युद्ध में इजराइल और अमेरिका का मकसद कितना पूरा हुआ? क्या ईरान के परमाणु हथियारों का खतरा पूरी तरह से टल गया है? अगर हाँ, तो फिर इन सैटेलाइट की तस्वीरों को देखकर अमेरिका और इजराइल की टेंशन बढ़ सकती है। मैक्सर सैटेलाइट की ओर से जारी ताजा तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। 29 जून की तस्वीरों में अमेरिकी बंकर बस्टर बमों ने जिस क्षेत्र को टारगेट किया था, अब तेजी से काम होता दिखाई दे रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों में खुदाई के यंत्र और क्रेन जाते हुए दिख रहे हैं। पहाड़ी के नीचे एक बुलडोजर और ट्रक भी नजर आ रहा है। निर्माण से जुड़ी मशीनें एंट्री गेट और परिसर के पूर्वी हिस्से वाली इमारत पर भी काम कर रही हैं। ये वही इलाका है जिसे अमेरिका ने पूरी तरह से तबाह करने की बात कही थी। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले के बाद इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वहां रिपेयर का काम चल रहा है। सैटेलाइट की तस्वीरों से हमें समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 3 अलग अलग जगहों पे जहां पे अमेरिकी हमले हुए थे, वहां अभी हालात क्या हैं। सबसे पहले ये फोर्डो की तस्वीर है, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। फोर्डो की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी, वहाँ पे 3 टनल्स थे अंदर जाने के लिए। ये एक पहला टनल है, जैसा आप देख सकते हैं। ये टनल अभी भी बंद है, ये टनल अभी चालू नहीं है। जो दूसरा टनल जो इसके साथ में ही था, जो कि सहायक बिल्डिंग में जाता था, वो भी अभी भी बंद है पूरी तरीके से। यहाँ पे हमले से एक दिन पहले वहाँ मिट्टी डाल दी गई थी, ये अभी भी बंद है। लेकिन वहाँ पे कुछ काम शुरू हुआ है। ये जो आप लकीर देख रहे हैं, ये नया रास्ता पिछले 2 दिनों में बनाया गया है। ये ट्रक्स पहले वहाँ नहीं थे, ये गाड़ियाँ पहले वहाँ नहीं थी। ये जो नया रास्ता जो बनाया गया है, ये पहाड़ी के ऊपर उस जगह पे जाता है जहाँ पे ये वेंटिलेशन शाफ्ट था, जिसको अमेरिकी हमलों ने, अमेरिकी B-2 बॉम्बर्स ने टारगेट किया था। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुताबिक इस जगह पे इस क्रेटर में 6 बंकर बस्टर बॉम्ब एक साथ फायर किए गए थे। और अगर आपको इसके साइज का, इसके आकार का अंदाजा लगाना है, तो आप देखिए एक क्रेन है, एक क्रेन के बराबर या उससे बड़ा छेद यहाँ पे देखा जा सकता है। इस क्रेन के ठीक पीछे एक और बुलडोजर कहें या एक ट्रॉली कहें, एक और ऐसा व्हीकल है जो जमीन को क्लियर कर रहा है। जाहिर सी बात है, ये पहाड़ी का ऊंचा का इलाका है। अब सवाल ये कि अगर अमेरिका ने ईरान के परमाणु केंद्र को तबाह कर दिया है, तो फिर सैटेलाइट तस्वीरों में क्या काम होता नजर आ रहा है? खबरों की माने तो अमेरिका के हमले के बावजूद ईरान के परमाणु केंद्र पूरी तरह से तबाह नहीं हुए हैं। वहीं अमेरिका की लगातार चेतावनी के बावजूद ईरान दोबारा से परमाणु हथियारों पर काम तेजी से कर रहा है। एक्सपर्ट की माने तो ईरान कुछ ही महीनों में यूरेनियम संवर्धन फिर से शुरू कर सकता है। सबसे खास बात है, फोर्डो में हमने देखा वहाँ काम चल रहा है, नतांज में हमने देखा वहाँ काम चल रहा है। इस्फहान पे कोई काम नहीं चल रहा है। यहाँ पे कोई ट्रक्स का मूवमेंट नहीं है, कोई बुलडोजर नहीं है, कोई ट्रॉली नहीं है। ये सबसे बड़ा शक पैदा करता है कि आखिर क्यों यहाँ पे किसी तरह का रिपेयर वर्क नहीं हो रहा है। क्या इसके पीछे ये कारण हो सकता है कि हमले से पहले जो टनल्स के भीतर, इन टनल्स के भीतर जो भी 60% इनरिच्ड यूरेनियम रखने की बात थी, क्या उसे पहले मूव कर दिया गया? ये एक थियरी, अभी वर्किंग थियरी है एक्सपर्ट्स की तरफ से, जिसका अंदेशा है वैज्ञानिकों को, खासतौर पर अमेरिकी रिसर्चर्स को, कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो 60% इनरिच्ड यूरेनियम रखा गया था, हो सकता है ईरान ने उसे मूव कर दिया हमले के पहले, और शायद इसीलिए यहाँ पे बंकर बस्टर बॉम्ब्स नहीं मारे गए थे।
सैटेलाइट तस्वीरों में नतांज के पास एक रहस्यमयी परमाणु साइट पिकैक्स माउंटेन का भी खुलासा किया है। ये साइट सतह से करीब 100 मीटर नीचे बनी हुई है और इतनी मजबूत है कि इसे अमेरिकी बंकर बस्टर बम नष्ट नहीं कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ईरान ने अपने 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम को यहीं छुपाया हुआ हो सकता है। ईरान परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रमुख मोहम्मद इस्लामी पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम बिना रुकावट के फिर से शुरू होगा। एक तीसरा परमाणु संवर्धन पहले ही सुरक्षित स्थान पर स्थापित हो चुका है, जो जल्द ही सक्रिय हो सकता है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक राफेल ग्रोसी ने चेतावनी दी है कि ईरान कुछ ही महीनों में सेंट्रीफ्यूज का उपयोग करके यूरेनियम संवर्धन शुरू कर सकता है। हमलों ने ईरान की तकनीकी विशेषज्ञता नष्ट नहीं की है और ईरान के पास परमाणु क्षमता अभी भी बरकरार है। ये खुलासा ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका लगातार ईरान पर परमाणु समझौते का दबाव बना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान बातचीत को लगातार टालने की कोशिश कर रहा है। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध की वजह ही परमाणु केंद्र थे, लेकिन ईरान की ये तस्वीर बताती है कि तनाव इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है।